जब आप दर्द दिल के साथ सवाल कर रहे होते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और फिर साथ आप गूगल के साथ टच कर रहे होते हैं या विच एवर सोर्स इज़ अवेलेबल, तो आपको पता चल जाता है, आप एक पेज पे आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये जो मुआशरे में है कि नशा कोई बदमाशी है, ये कोई आवारगी है, तो आप उन चीज़ों से पीछे जाके देखना शुरू करते हैं, क्योंकि एक लेवल पे आप पहले बिलीव कर सकते हैं कि मेरा बच्चा बदमाश नहीं हो सकता, मेरा बच्चा आवारा नहीं हो सकता, इनू पता नहीं कि रोग लगा है, कोई रोग लगा है, और आप उस रोग की तलाश में उसका खुरा नापने लगते हैं। और आपको इतनी ज़्यादा मालूमात मिलती हैं इंटरनेट पे, अगर आप फोकस्ड क्वेश्चन करते हैं कि आपको सब पता चल जाता है उसकी तकलीफ़ों का। जैसे कोई आपको आके अपना दुखड़ा सुनाता है, नहीं भी सुनाता तो बाज़ औक़ात उसके हालात देख के आपको पता चलता है, तो आप एक्शन में आ जाते हैं। जैसे सड़क पे किसी फ़कीर को देख के तो आप एक्शन में आते हैं, आप पैसे निकाल के दे देते हैं। कोई आपके घर में मुलाजमा बताती है कि उसके घर की छत गिर गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो आप कोई पैसे दे देते हैं, गैरों की आप मदद करते हैं। तो एक ही वजह है कि अपने मूड और मिजाज से मुतमिन ना होना, अपने मूड और मिजाज से मुतमिन ना होना, बस इस एक वजह के अलावा कोई और वजह नहीं होती। और जब आप अपने मूड और मिजाज से मुतमिन नहीं होते तो आप किसी ना किसी तलाश में होते हैं, और कोई ना कोई आपको कहता है कि ये करके देखो, और जब आप वो करके देखते हैं तो आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मुझे बताइए कि चाय का एक कप पीने से पहले और चाय का एक कप पीने के बाद क्या होता है? अब टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें एक बीवी जाके खामद को कहती है कि मुझे मैके ले चलो, और खामद कहता है नहीं मैं थक के आया, मैं नहीं जा सकता, और उसके बाद बीवी उसे एक कप चाय पेश करती है, तो थोड़ी देर में कहता है वो तैयार नहीं हुई, तू मैं तन छड़ के आना बह के। सारा मूड ठीक हो जाता है। तो अगर चाय से ये होता है तो आप समझें कि मूड का मामला है। और आपको जब पता चल जाए, हाँ, तो जब आपको पता चल जाता है कि ये मेरे बच्चे के मूड का मामला है, मुझे इससे निजात दिलानी है, तो उसको सोब्राइटी का तोहफा देना होगा। हम पेशेंट को बताते ही नहीं कि आपको सोब्राइटी का तोहफा मिलेगा, हम पेशेंट को सिर्फ बताते हैं कि हमने तुम्हारा नशा छुड़ाना है, और ये बात उसके लिए कोई इतनी ऑ इंस्पायरिंग नहीं होती कि वो आपके पीछे लग जाए। लेकिन अगर आप उसे अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम्हें जिस हाल में पाया है उससे बेहतर हाल में छोड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारे हाल को बेहतर बनाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, तुम्हें मज़ा आने लगेगा। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब यहाँ मतलब बेहतर की तरफ जाके तो फिर मामला ख़त्म होगा। मकसद सिर्फ नशा छुड़ा के अपनी जान छुड़ाना नहीं है, बल्कि मकसद जो है तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी देना है, जो सारे वालिदैन का फ़र्ज़ है, जो सब फैमिलियों का फ़र्ज़ है कि उन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देनी होती है। सो एम्पैथी के 3 लेवल हैं। पहला लेवल कि आप पूछें कि व्हाट्स रॉन्ग, क्या बिगड़ा हुआ। दूसरी बात है कि वालिदैन को पता चल जाए कि हमसे ज़्यादा तकलीफ़ इसको है, उसकी ओवरफ्लो हमारी तरफ आ रही है, उसका एक फ्रैक्शन आ रहा है। जैसे केतली से दूध उबल के बाहर आता है तो वो उतना नहीं गर्म होता जितना कि केतली के अंदर जो दूध है वो गर्म होता है। और तीसरी चीज़ है कि फिर एक्शन स्टेप है, एम्पैथी का तीसरा स्टेप है कि आप सब जब देखते हैं कि सड़क पे किसी को गाड़ी से कोई हादसा पेश आ गया है, कोई मोटरसाइकिल के पीछे औरत ज़मीन पे जा गिरी है और वो चीख रही है, तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकती है। दिस इज़ द एक्शन स्टेप, एक्शन स्टेप। लेकिन ये सारे का सारा काम स्मूथली हो, प्यार से हो, मोहब्बत से हो तो बहुत बेहतर है।